हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कुल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आर्मी के कुछ क्वेश्चनों को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके पुराने क्वेश्चन हैं इनको आप आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट कर लेंगे। और देखिए, शुरू करने के बाद छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके मध्य में हुआ? अकबर के मध्य में, या हुमायूं के, या शाहजहां के, या बहादुर शाह के? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, हल्दी घाटी का जो आपका युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 में हुआ था और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था दोस्तों, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? आपको बताना अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? बैजू बावरा होंगे, तानसेन होंगे, अब्दुल इस्मत होंगे, या फिर टोडरमल होंगे? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तानसेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जो अकबर के 9 रत्न थे दोस्तों, उनमें से तानसेन भी एक थे, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों रतन सिंह होंगे, शिवाजी होंगे, या फिर कौंडदेव होंगे? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ज्ञानदेव को, नामदेव को, तुकाराम को, या रामदास को? ये दोस्तों ज्ञानदेव को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों ज्ञानदेव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये आपका 1526 में, या 1651 में, या 1761 में, या 1551 में? ये दोस्तों आपका 1761 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। और पहला वाला जो आपका हुआ था दोस्तों, वो आपका 1526 में हुआ था पहला वाला बैटल, और दूसरा वाला आपका हुआ था दोस्तों 1556 में। तो ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए दोस्तों। पानीपत के बार बार आता है, आगे पीछे आता है क्वेश्चनों में, तो आप सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विक्टोरियाई मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरियाई मेमोरियल हॉल दोस्तों बंगाल में, कलकत्ता में, पंजाब में, या महाराष्ट्र में? ये दोस्तों कलकत्ता में है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का दोस्तों आपको पूछा गया, देखिए पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, या सी राजगोपालाचारी, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या फिर कोई नहीं? स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज़ादी के बाद में सी राजगोपालाचारी ही बने थे, ये प्रथम भी होंगे दोस्तों, आखिरी भी होंगे। और कभी क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो आपका होगा वो भी दोस्तों आपके सी राजगोपालाचारी ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके उपन्यास में मिलता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका एक शुरुआत में दोस्तों एक क्रांति हुई थी 1857 की दोस्तों, जो कि एक विद्रोह हुआ था। तो इसकी शुरुआत दोस्तों एक सन्यासी विद्रोह से मानी जाती है, एक सन्यासी गुट से मानी जाती है, जिसका व्याख्यान मिलता है एक पुस्तक में दोस्तों। वो पुस्तक आपको बताना है किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की, या बंकिम चंद्र चटर्जी की, या प्रेमचंद की, या धर्मवीर भारती की? ये दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास से मिलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, किसने लिखा है? ये भी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। और राष्ट्रगान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला दोस्तों जो कि आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगीत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है, बंकिम चंद्र के चटर्जी के द्वारा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, या रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठाकुर कहें या फिर आप टैगोर कहें दोस्तों, एक ही बात है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों हमार सोनार बांग्ला लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी का उद्गम दोस्तों आपको बताना है, ये आपका राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, असम में होगा, दिल्ली में होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों अजमेर से इसका उद्गम होता है दोस्तों, राजस्थान के अजमेर ज़िले से उद्गम होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर दोस्तों जो कि आपका सिख धर्म से संबंधित है, ये कौन से वाले शहर में स्थित है आपको बताना है? मुंबई में, दिल्ली में, अमृतसर में, श्रीनगर में? ये दोस्तों अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? ये आपका स्वास्थ्य से, या परिवार कल्याण, या सामाजिक एकता, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपका परिवार कल्याण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा वाला है? ये पूर्वी रेलवे होगा, दक्षिणी रेलवे होगा, उत्तर रेलवे होगा, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उत्तर रेलवे है सबसे लंबा वाला रेल मार्ग दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार आपको बताना है, बिहार में, जयपुर में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में? ये दोस्तों हैदराबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हैदराबाद।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा वाला है। भारत का दोस्तों आपको सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जिला आपको बताना है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। ये ठाड़ा होगा या जैसलमेर होगा या लेह होगा या कच्छ होगा। ये दोस्तों महाराष्ट्र का ठाड़ा हो जाएगा, जो कि आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, शरीर की सभी पेशियाँ किस ऊतक की बनी होती हैं। संयोजी ऊतक की, उपकला ऊतक की, या पेशी ऊतक की, या तंत्रिका ऊतक की। ये दोस्तों पेशी ऊतक की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, पेशी ऊतक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों। जलचर होते हैं, थलचर होते हैं, उभयचर होते हैं, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों उभयचर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों जल और थल दोनों ही में रहने वाले होते हैं। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंढक को ले सकते हैं, जो कि एक उभयचर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है। डेंगू ज्वर के कारण दोस्तों प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की, या लाल रक्त कोशिकाओं की, या ग्लूकोज की। ये दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त के थक्का बनने में कौन सा वाला विटामिन सहायक होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कहीं भी जख्म लगता है, चोट लगती है, तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में रक्त का थक्का बन जाता है और ब्लड वहाँ पर अपने आप में रुक जाता है। तो ये कौन से वाले विटामिन की सहायता से होता है आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है विटामिन के दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, जिनमें रक्त का बहाव लगातार होता रहता है, जो कि एक जन्मजात रोग होता है, तो वो दोस्तों आपका विटामिन के कमी के कारण ही होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है। आपको बताना दोस्तों, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो क्या कहलाता है आपको बताना है। एनीमिया, मधुमेह, या डेंगू, या पीलिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब शरीर में ब्लड में शुगर बढ़ता है दोस्तों, तो उसे आप कहते हैं मधुमेह। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अर्थात आप इसे बोलते हैं दोस्तों डायबिटीज़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित वाला भाग कौन सा वाला है। आपको बताना दोस्तों, मानव ब्रेन का सबसे विकसित वाला भाग कौन सा वाला है। ये आपका थैलमस होगा, या सेरिब्रम होगा, या मेड्यूला होगा, या थायराइड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सेरिब्रम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों अग्रभाग होता है, और यहाँ पर ही दोस्तों सारी मेमोरियाँ खास तौर पर बनती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मास्टर ग्रंथि में के रूप में किसे जाना जाता है। हमारे शरीर में दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग ग्लैंड होती है, अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों, जो कि हार्मोन को ले जाने का कार्य करते हैं दोस्तों मुख्य तौर पे। तो आपको बताना मास्टर ग्रंथि दोस्तों किसे कहा जाता है। ये आपका पीयूष को, लिवर को, थायराइड को, या फिर कोई नहीं। मास्टर दोस्तों आपका पीयूष को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। कभी दोस्तों आपका पीयूष भी लिख के आएगा, या फिर आपका पिट्यूटरी लिख के भी दोस्तों आएगा, या फिर आपका दोस्तों छोटी ग्रंथि लिख के भी आएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली कौन सी वाली होती है, पीयूष ही होती है दोस्तों। तो इसको आपको अलग अलग नामों से आप यहाँ पर याद रखना है। पीयूष कहें, या फिर आप पिट्यूटरी कहें, या फिर आप मास्टर ग्रंथि कहें। और वैसे दोस्तों यदि आपका बड़ी आएगा तो आपका लीवर होता है दोस्तों, लीवर कहें या फिर आप यकृत कहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हीटर के अंदर एक तारों का जाल होता है अंदर, तो ये दोस्तों आपके काहे के बने होते हैं आपको बताना है। नाइक्रोम के, आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के। ये दोस्तों बने होते हैं नाइक्रोम के। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नाइक्रोम का क्या होता है दोस्तों, गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किससे भविष्य की धातु कहा जाता है। इनमें दोस्तों आपको बताना है किससे भविष्य की धातु यहाँ पर फ्यूचर का मेटल कहा जाता है। ये आपका क्रोमियम होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, या टाइटेनियम होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा टाइटेनियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बताना दोस्तों, स्वपोषी पोषण मतलब जो खुद अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या उत्तरदायी होता है। प्रकाश, या क्लोरोफिल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी की आवश्यकता होती है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश भी चाहिए दोस्तों, क्लोरोफिल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आपको बताना दोस्तों, आधुनिक जो आपका पीरियोडिक टेबल है दोस्तों मॉडर्न वाली, इसमें कितने वर्ग हैं। 17 होंगे, 18 होंगी, 7 होंगे, 9 होंगी। ये दोस्तों 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। 18 दोस्तों आपके वर्ग हैं। और वैसे दोस्तों यदि आप आवर्तों की बात करें, जो आपके तिरछे वाले होते हैं दोस्तों, वो आपके हैं 7। तो दोनों को ही आपको याद रखना है, 7 आवर्त होंगे, 18 दोस्तों आपके वर्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। आपको बताना दोस्तों, जो केमिकल रिएक्शन की दोस्तों दर को बदलने वाला होता है बीच में, तो उसे आप क्या कहते हैं। अभिकारक कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे, या फिर आयन कहेंगे। ये दोस्तों आपका कहलाता है उत्प्रेरक दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जो कि क्रिया को बढ़ाने का या फिर घटाने का कार्य करता है। इसे आप दोस्तों कैटलिस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में।
और जो आपका बनता है दोस्तों रिएक्शन करते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जो आपके बनते हैं दोस्तों वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग हैं? पोषण के, श्वसन के, परिवहन के, उत्सर्जन के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मनुष्य के जो वृक्क होंगे दोस्तों किसके भाग होंगे? उत्सर्जन के होंगे दोस्तों। यहाँ पर एलिमिनेशन के होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं दोस्तों उसे हम किस में मापते हैं? आपको बताना है, जूल में, कैलोरी में, या न्यूटन में, या पास्कल में। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को दोस्तों हम कैलोरी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आप ऊर्जा की बात करें सामान्य वाली तो उसे हम दोस्तों जूल में देखते हैं, और न्यूटन में दोस्तों हम बल को देखते हैं, और पास्कल में दाब को देखते हैं। न्यूटन आपका बल हो गया, बल का मात्रक, और पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक हो गया, जो कि आपका खास तौर पर दोस्तों द्रव और गैसों का दाब मापता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ताप -40 फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं? दोस्तों आपको बताना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों कितने सेल्सियस होंगे? हाउ मेनी सेल्सियस इन -40 फ़ारेनहाइट? ये आपका दोस्तों -40 होंगी, 0 होंगी, या 10 होंगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके -40 ही हो जाएंगी। आपको पता होगा दोस्तों -40 पे C और F अर्थात दोस्तों आपका सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों ही बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार कर लेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षा में दोस्तों आप इनको कर पाएँ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।